लोग क्लास 10th का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें बच्चों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। हम आपको इस तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल आसानी से आप एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये एक प्लेन है हमारा। इस प्लेन पर अगर इस तरह से एक हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन, और ये एक लाइन और हम लोग ड्रा करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। आप पढ़े होंगे, ये वर्टिकल लाइन होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये कुल टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए हमारे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है बच्चों, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और इस वाले को बच्चों जो बोलते हैं, जो हमारा वर्टिकल लाइन है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? वाई एक्सिस। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको सेकेंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसमें जो साइन होता है, ठीक है, वो प्लस प्लस का होगा, और इसमें जो होता है हमारा वो माइनस प्लस का होता है, और इसमें माइनस माइनस का साइन लिया जाता है, और इस वाले में लिया जाता है बच्चों प्लस और माइनस का। ये प्लस माइनस क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये जो हम लोग जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहे हैं, तो जो भी डिस्टेंस हम लोग एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करते हैं, ठीक है बच्चों, जो भी एक्स एक्सिस के इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी ये जो पहला वैल्यू होता है वो एक्स की वैल्यू होगी, और ये वाई एक्सिस ये हमारा है, इस पर जो ट्रेवल करेंगे वो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं हम लोग, ठीक है, ऑर्डर पेयर कहते हैं। इस ऑर्डर पेयर में एक्स को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, एक्स को एब्सिसा बोलते हैं, और वाई को ऑर्डिनेट, वाई को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो भी डिस्टेंस इधर अगर ट्रेवल करेंगे वो पॉजिटिव होगा, इस पर ट्रेवल करेंगे वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कोई डिस्टेंस हम लोग इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो इस पर ट्रेवल करेंगे एक्स एक्सिस के, तो ये हमारा नेगेटिव होगा, और ये ऊपर ट्रेवल करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं? अब इसमें आइए, इधर हमारा x नेगेटिव, और इधर ये जो हमारा y होगा ये भी बच्चों क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरह से इस वाले में आएंगे तो इधर जो ट्रेवल होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये नीचे वाला नेगेटिव होगा। तो इससे साफ पता चलता है कि x जो होता है, हम अपने हैंड के अकॉर्डिंग देखें तो राइट साइड में x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में x नेगेटिव होता है हमारा, ठीक है। सिमिलरली अप साइड में y पॉजिटिव होता है, और डाउन साइड में हमारा y निगेटिव होता है। इस तरीके से भी हम बच्चों समझ सकते हैं बात को। और छोटा सा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आता है, क्या आता है क्वेश्चन, कि जैसे लिख देगा 3,4 किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है। तो बच्चों ये देखो 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो 3 और 4 किस में बिलोंग करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। किस में बच्चों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सिमिलरली अगर ऐसे दे देगा कि -3 + 4 किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करते हैं, तो देखो ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो माइनस प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट। अगर दोनों हमारा निगेटिव हो जाए, जैसे -2, -2, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है हमारा। और इसी तरह से प्लस माइनस अगर आ जाए हमारा, 5 - 3 अगर है, प्लस माइनस है, तो 4 कोऑर्डिनेट में है। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ये हमारा जो होता है, इस पॉइंट को बच्चों बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन। और चूंकि ये बिल्कुल इनिशियल पॉइंट है, इसलिए यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, और इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है। अब जैसे हमने लिखा बच्चों, पहला वाला आपको ऑर्डर पेयर हमारा क्या था, 3,4, यानी x एक्सिस पे हमको 3 यूनिट ट्रेवल करना है, और y एक्सिस पे 4 यूनिट ट्रेवल करना है। तो ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली हमारा ये है, इसको भी अगर लिख ले तो 1 2 3 4 5 6। अब ये 3,4, इसका मतलब है कि हमको x एक्सिस पे 3 यूनिट ट्रेवल करना है। तो यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3, तो ये x एक्सिस पे 3 यूनिट हो गया।
अब ये वाई एक्सिस पर 4 यूनिट है, तो 1 2 3 4 ये हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, अगर इस लाइन को ऐसे डॉटेड करके यहाँ लाएं और इसको यहाँ लाएं ऐसे, है ना, तो ये पॉइंट है, इन दोनों का क्रॉस पॉइंट यहाँ मिल रहा हमको। इसका मतलब है कि ये जो है कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा 3,4 को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3,4 को। सिमिलरली हमारा -3,4 है, तो हमने बताया -3 इसका मतलब इधर ट्रेवल करेंगे, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, आप वो जितना लेना है ले सकते हैं। और ये +4 है हमारा, तो -3 1 2 3 ये पॉइंट हो गया, +4 ये वाला पॉइंट है। इस दोनों को इधर लाएंगे ऐसे और इसको ऐसे मिलाएंगे। तो देखो बच्चों ये ऐसा कोऑर्डिनेट है -3,4। अगर इसकी नेमिंग A से कर दें और इसकी नेमिंग B से कर रहे हैं। अब चलो -2 दोनों निगेटिव है हमारे, यानी थर्ड वाले में आएंगे बच्चों। तो -2 ये पॉइंट दिख रहा है और +1 +2 ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे ला करके ऐसे मिला दो, तो ये पॉइंट देखो, इसको C अगर नाम दो तो -2 को रिप्रेजेंट करेगा। और हमने एक लिखा था आपको 5, -3, यानी x एक्सिस पर 5 जाना है हमें, तो ये हमारा 5 तक हुआ बच्चों। और -3 नीचे यहाँ रहा तो यहाँ हो गया। अब इनको ऐसे लेके आएंगे ताकि एक दूसरे को कट करे। देखो इस पॉइंट को D पॉइंट, तो ये 5, -3। तो इस तरह से बच्चे आप अच्छे से देख रहे हैं कि कैसे हम कोऑर्डिनेट को ड्रॉ भी कर सकते हैं, कौन सा कोऑर्डिनेट किस में प्लस होता है, किस में माइनस होता है, ठीक है। तो एक ही बार में हमने आपको सारे कोऑर्डिनेट की जानकारी हमने आपको दे दी। अब इस कोऑर्डिनेट का यूज हम कैसे करते हैं उसको जो है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक पे बता रहा हूँ। हम लोग बच्चों देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। आप पढ़े होंगे डिस्टेंस फार्मूला D √√x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चों ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये हम कहाँ यूज करते हैं इसका आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक पॉइंट A है और ये हमारे पास एक पॉइंट B है। इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, और यहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस फार्मूले को हम लोग यूज करके डिस्टेंस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम इसको ये फार्मूला आया कहाँ से वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने ये एक बताया आपको, ये हमने एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया। इस कोऑर्डिनेट में सपोज कर लो ये x1 y1 जो है हमारा इस पॉइंट है हमारा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और यहाँ पर हमारा पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। तो हमने आपको बताया था बच्चों कि इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको ऐसे यहाँ से ड्रॉ करेंगे, है ना, और इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो इनको ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अगर इसको हम ऐसे ज्वाइन करें तो यहाँ देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा बच्चों। अब सबकी नेमिंग अगर कर दें तो ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा और ये बच्चे E हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये x1 y1 का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये x1 है और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है y1 है। x2 का मतलब क्या हुआ, ये पूरा डिस्टेंस x2 यहाँ से यहाँ तक का होगा और ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है बच्चों, y2 होगा। और हमको A से B तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे अलग से आप देखो बच्चों, अगर तो ये एक ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है A B और ये E, ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 है ना, ये है x2 y2। तो अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको बेस पता हो और परपेंडिकुलर पता हो तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं बच्चों हम लोग। तो बेस हमारा जो CD है वही AE है और CD हम जो निकालेंगे यहाँ पर CD, तो ये पूरे x2 से इस x1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो CD हमारा आ जाएगा। और जो बच्चों CD है वही AE के इक्वल होगा हमारा। सिमिलरली हमको जो निकालना है BE, ठीक है बच्चों, ये BE जो निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे BD से
है ना, ईडी को माइनस कर देंगे, बीडी माइनस ईडी करेंगे, तो देखो पूरा बीडी जो था हमारा y2 था, क्या था y2, और ये ईडी जो था हमारा बच्चों क्या है y1 है ना। आप देख सकते हैं अच्छे से कि यहाँ से यहाँ तक y2 था और यहाँ से यहाँ तक y1 था, तो y2 माइनस y1 कर देंगे, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो हमको मिल गया बच्चों वो मिला है x2 माइनस x1, और ये वाला जो डिस्टेंस मिला है ये मिला है y2 माइनस y1। ठीक है, तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमको ए बी ही तो फाइंड आउट करना है, तो ए बी फाइंड आउट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा स्क्वायर हटने पर। अब देखो ए ई क्या है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वो है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला आसानी से फाइंड आउट हो गया। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी आसानी से फाइंड आउट कर लिए। तो किसी भी पॉइंट का अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो, दो पॉइंट हो हमारे, ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट हमको पता हो, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है, और इससे हम लोग उसके डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं, उससे समझते हैं हम लोग बच्चों क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3,0 एंड 0,-4। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। इन दोनों पॉइंट के बीच हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोज कर लो ये हमारा पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 3,0 और बी का कोऑर्डिनेट है 0,-4, ये हमारा -4 है। तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये हो गया y2। तो डिस्टेंस फार्मूला आप अच्छे से जान रहे हैं क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये पूरे का होल स्क्वायर है, यहाँ भी पूरे का होल स्क्वायर है, मिस्टेक मत करना यहाँ पर बच्चों। यहाँ देखिए x2 की वैल्यू क्या है 0 है, तो हम लोग 0 लेंगे, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 लेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -4 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 है, ये 0 है हमारा, ये 0 का होल स्क्वायर। अब देखो 0 से किसी भी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर आता है, ठीक है। तो बचेगा -3 हमारा यहाँ पर, तो -3 और किसी भी निगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो -3 का स्क्वायर प्लस 9। सिमिलरली यहाँ -4 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 ही आएगा, और -4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो +16 आएगा। और 16 और 9 बच्चों अच्छे से पता है 25 होता है, और 25 को हम 5 × 5 पेयर बन गया हमारा, यानी इसका स्क्वायर रूट बच्चों क्या हो गया हमारा 5। तो 5 यूनिट ये डिस्टेंस हमारा आ गया बच्चों। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमारा जो है कि कैसे यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है, वेयर x y आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, है ना। इन दोनों पॉइंट से जो है x और y क्या है इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझो बच्चों, यहाँ पर जैसे ये हमारा एक लाइन हो गया, ठीक है, इस पर एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया 7,1 और बी का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3,5। अब यहाँ मान लो कोई पॉइंट पी है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, है ना। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि जो a से p तक का डिस्टेंस होगा वही p से b तक का डिस्टेंस होगा, यानी ये दोनों डिस्टेंस हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम अगर बात करेंगे तो AP इक्वल टू क्या होगा PB। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला हमको मालूम है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं बच्चों। तो अगर इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर लें यहाँ से यहाँ तक AP के लिए, तो √x2, अगर मान लो हम इसको x2 लेते हैं, इसको x1 लेते हैं हम अगर, तो x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इस इधर की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो इसको x2 लेंगे, इसको x1 लेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ चूंकि अंडर रूट है हमारा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा बच्चों यहाँ देखो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ मैं एक तरह से फार्मूला आपको लिख देता हूँ, थोड़ा समझ लेना इसको, ठीक है। अगर ये a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इसी फार्मूले का यूज करेंगे, तो a की जगह x है और b की जगह क्या है बच्चों 7 है, तो यहाँ x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 49, इन दोनों का डबल करके माइनस में लेंगे, 7x और डबल करेंगे तो माइनस 14x प्लस इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1, इसका डबल करेंगे तो माइनस 2y इक्वल टू इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, इन दोनों का डबल करेंगे तो माइनस 6x, यहाँ करेंगे बच्चों तो वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। अब देखो इधर और इधर दोनों तरफ क्या ऐसा है जो बिल्कुल लाइक है, तो जब इक्वल का साइन हो, दोनों तरफ लाइक क्वांटिटी हो तो कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो इधर भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई स्क्वायर इधर भी प्लस में है, वाई स्क्वायर इधर भी प्लस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। अब हम क्या काम करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे और नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे। तो देखो ये माइनस 14x है और ये माइनस 2y है, इन दोनों को उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, और ये प्लस 49 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ऐड करने पे 50 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस 9 है और ये 25 है, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 34 आएगा, और 34 को इधर लाएंगे तो माइनस 34, माइनस 14 उधर जाएगा बच्चों प्लस 14x, माइनस 2y उधर जाएगा तो प्लस 2y, और इधर पहले से माइनस 6x है और ये माइनस 10x है हमारा, माइनस 10y है यहाँ बच्चों, ये 10y है, ठीक है। तो ये माइनस 10y हमारा हो गया, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आ जाएगा बच्चों हमारा, देख लो 10 4 6 1, 14x से 6x सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों तो 8x, और 2y और माइनस 10 तो माइनस 8y आएगा। अब कुछ बच्चे देखिए बहुत यहाँ पर क्या चीज़ है, बिल्कुल कॉमन क्या है कि बोथ साइड हमारा 8 से डिविजिबल है, यानी 8 कॉमन है दोनों तरफ हमारा। तो अगर 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यही बच्चों हमको रिलेशन फाइंड करना था। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बच्चों, इसको देख के अच्छे से जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम, प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इस तरह का क्वेश्चन आता है, बच्चे सोचते हैं क्या करें कैसे करें। बिल्कुल नहीं घबराना बच्चों, हमको पहले पैरेललोग्राम का जो डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये हमको पता है ना कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल होते हैं। तो हमको भी वही चीज़ करना है जो हमने पढ़ा है कि AB को CD की इक्वल कर देना है यहाँ पर, और AD को BC की इक्वल कर देना है। अगर ये चीज़ें हो गई बच्चों तो समझ जाओ कि हमारा काम आसान हो गया। तो हम यहाँ प्रूफ करेंगे AB CD की इक्वल प्रूफ करेंगे और AD को BC की इक्वल। अगर प्रूफ हो गया तो कह देंगे हम लोग कि ABCD ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला, पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे फिर CD का निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूले से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, AB का डिस्टेंस। तो फार्मूला पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों x2 हमारा जब भी लेते हैं इधर वाले को हम मतलब अपने मन से कोई भी x2 ले सकते हो आप, ये पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y। तो x2 हम 3 ले लिए अगर यहाँ पर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर फिर 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2, देखो ये पहले से माइनस है यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। 3 माइनस 0 यानी 3 का स्क्वायर हो गया तो 9 हो गया बच्चों। 1 2 3 फिर 3 का स्क्वायर हो गया, ये भी 9 हो गया, और 9 और 9 को ऐड करते हैं बच्चों कितना आया 18। तो AB का डिस्टेंस तो 18 आ गया। अब देखो CD हमारा आ रहा है 18 की नहीं आ रहा, हम लोग को ये देखना है। तो चलो CD निकालते हैं। वहाँ देखो हमारा क्या है, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो गया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी ये 9 प्लस 9, देखो ये भी क्या आ गया अंडर रूट 18 आ गया हमारा।
यहाँ हमारा एक चीज़ तो मिल गया कि ए बी इक्वल टू क्या मिल गया, सी डी मिल गया बच्चों, कोई बात नहीं है। अब हम लोग इसी तरह से ए डी को बी सी की इक्वल निकाल कर देखेंगे। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं बच्चों, ए डी इक्वल टू, सॉरी डायरेक्ट लेना ठीक नहीं है, ए डी हम लोग पहले देखते हैं। तो √3 और ये 4, तो ये ज़्यादा है तो इसको x2 ले लें हम। तो 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो 4 - 3 यानी 1 का होल स्क्वायर और यहाँ 3 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 इक्वल टू √10 आ गया। सिमिलरली बी सी को हम लोग फाइंड आउट कर लो बच्चों। तो बी सी को हम लोग अगर इसी तरह से लेंगे तो 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बच्चों, ये भी 10 आ गया। तो देखो ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों कि ए डी इक्वल टू बी सी, यही हमने आपको बताया था। तो हम लोग कह देंगे कि हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो आप लोगों को लाइक और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। आज के लिए इतना ही।